बेकार ही मिले। होता है कि नहीं है साथियों? इसे बुरा दिन आ सकता है कि जब आपकी बेटी हॉस्पिटल में भर्ती होने वाला हो, उसको आप घर ले लाई हॉस्पिटल से। डॉक्टर भी बोला था कि ये दिमाग पागल हो गया है, इसको हर आधा घंटा में इसको इमरजेंसी में भर्ती कराना है, जहाँ वो घर के लेकर चली आई। उस दौरान हमें लगा आज मैं इस तरह के सिस्टम में, तब क्या पता चला कि इस तरह से हम धीरे धीरे तो निकल पाई, कर्जों से धीरे धीरे तो निकल पाई, मगर एक लॉकडाउन हुआ साथियों, दोबारा हमारे जीवन में चैलेंज आया। सभी के जीवन में आया, पर मेरे जीवन में थोड़ा कम आया। क्यों आया? कि इस अभियान के दौरान 2017 से हम लोग अभियान को लगातार 100% इसमें देने लगे, और जिसके वजह से वो कोरोना काल में हमारे हस्बैंड रॉयल्टी अचीवर बने। रॉयल्टी अचीवर बने तो मेरे घर में रॉयल्टी के अचीवर में इनकम बताया जाता 25 से 30 हजार। जब उतना आने लगा हमें, तो देखे साथियों कि हमारा 10,000 का किराया, घर का परिवार बेहतर तरीके से चल रहा था। जिसको हम फुल टाइम कर रहे थे उसको पार्ट टाइम कर दिए थे, उधर से इनकम मेरा बंद हो चुका था। और सिर्फ आरसिफ के बदौलत हमारा घर चल रहा था। मगर जो आरसिफ नहीं कर रहे थे, बगल के किरदार जो है खाली करके गाँव की ओर जा रहे थे कि नहीं? क्योंकि उनका क्या है, लाखों करोड़ों कमाने वाले रोड पर आ गए थे कोरोना काल में। मगर सिस्टम के बदौलत क्या है, ड्यूटी चार्ज के, हेल्थ कार्ड की बदौलत हमारा हस्बैंड को तो सेहत ठीक हुआ और लॉकडाउन में कोरोना काल में रॉयल्टी अचीवर बने। और रॉयल्टी अचीवर बने तो हमें क्या है, हमें लगा कि अब है, हमें जागने की जरूरत है। क्योंकि कोरोना काल में हमें जूम से जुड़ने का मौका मिला था। हस्बैंड का तो अच्छा इनकम आ रहा था, जिससे घर परिवार चल रहा था, मगर मुझे जूम के माध्यम से जब इन्वॉल्व करने का मौका मिला तो लगा कि हस्बैंड तो कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इनकम के लिए, अपने जरूरतें के लिए हस्बैंड के हाथ फैलाना पड़ रहा है। जब इंटरेस्ट लेना शुरू किए तो पता चला कि इसको महिला 100% में 80 से 90% महिला सबसे बेहतर तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ा सकती है। पीसी सेंटर साथियों, जो 2000 जो बच्चे के लिए कहीं से कर्ज लेना पड़ा था, पीसी सेंटर खुला मेरा, आज भंडार क्यूब में चल रहा है। उसको हम बखूबी चलाए, पर्दे के पीछे चलाए। मगर कहा जाता है, फिर से प्लान का नाम लेना चाहूंगी, चंदर सर और टुंटू सर, पीसी पर आवागमन। क्योंकि हमारा जो पीसी भंडार क्यूब है, मंदिर है, मस्जिद है, वहां पर जाते आते रहे तो पता बस एक ही बात करते थे कि जिस अभियान में है आप कई महिलाओं को स्रोत बन सकती हैं। जब तक शटर उठाइएगा तब तक इनकम आएगा, शटर गिराइएगा तो इनकम बंद। जब तक यहाँ आते रहेगा तो इनकम आएगा, मतलब आपका कोई नाम या पहचान नहीं बनेगा। सर की बातों को दिल को चुभता था। सर बोले कि क्यों ना, लॉकडाउन मेरे हस्बैंड तो नया मोबाइल दिए थे, मगर सेकंड मोबाइल हमें दे दिए थे, और उस मोबाइल को मेरे हाथ में आया तो जूम से जुड़ने का मौका मिला। जूम का सबसे बड़ा पावर साथियों, अगर कहीं भी किसी का अगर जूम पर नहीं रहते हैं तो चाहते हैं कि सफलता पाना, तो जूम से जुड़िए साथियों। जूम के माध्यम से क्या हुआ कि टुंटू सर बोले कि हम आपको लिंक बना कर देते हैं, आप जूम पर अटेंड करना सीखिए। कई महिलाओं को एकत्रित करते हैं वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। वहां पर जूम पर क्या है कि हम अटेंड किए, और धीरे धीरे क्या है, हमें जहाँ नाम भी बोलना नहीं आता था, अपना नाम स्टार्ट किए, और धीरे धीरे सभी महिलाओं को लिस्ट में नाम लिखते गए, सभी को कॉल करते गए। हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आज एक चीज में जहाँ क्या है कि एक चप्पल को अगर बता दे कि शुरुआती दिनों में मैं 40 रुपए के चप्पल लेते थे साथियों। एक दाहिना पैर का चप्पल टूटता था तो बायां, मतलब उसको जुड़ा कर क्या है, बायां पैर के टूटता था तो उसको जुड़ाते थे। मतलब कि कहीं ना कहीं दिमाग में मेरा माइंड सेट रहता था कि इस चप्पल को 2 साल चलाना है किसी भी परिस्थिति में। छोटी सोच कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। धीरे धीरे आगे बढ़े तो पता चला कि जी सब छोटी छोटी बचत करने के लिए अगर तैयार हैं तो जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। कभी कभी हस्बैंड सेमिनार में ले जाते थे तो कहते 150 रुपए टिकट का 2 समय का सब्जी हो जाएगा। बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में चलता होगा, मगर हस्बैंड बोले कि जब 150 के पीछे भागेगी तो 1.5 लाख कैसे कमाएगी।
वो 150 को जोड़ते हैं तो आज हम कम से कम 200 प्रोग्राम में 300 प्रोग्राम में अटेंड कर चुके होंगे सेमिनार में। पर एक महीने का इनकम 45,683 आया था रॉयल्टी इनकम पर साथियों। 300 प्रोग्राम का वसूली कर दिया कि नहीं? वसूल कर दिया कि नहीं? तो छोटी छोटी बचत करना है, मगर उस बचत के पीछे भागे तो जीवन में कामयाबी नहीं होगी। एक कहा जाता है जितना चादर है जितना फैलाना, तो जितना चादर उतना ही फैलाइएगा तो जीवन में कामयाबी नहीं होगी। चादर अगर बड़ा करना है तो आपका सोच को बड़ा करना पड़ेगा, चादर आपको डबल बिछाना पड़ेगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इस कदर बढ़ते गए। सबसे पहला पैदान लॉकडाउन में आया, ओपनर का आया। ओपनर से मैं डायरेक्ट फिर बनी विनर के बाद स्टार आया, स्टार के बाद रॉयल्टी अचीवर, और रॉयल्टी अचीवर के बाद किया स्टार गोल्ड। इस तरह से मेरा पहचान बना। जिसको 2 शब्द बोलने नहीं आता था, आज क्या जो भी बोलती हूँ मन से बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ। आज जो मेरे को अचीव हुआ, आज अपनी टीम को ये सब प्यार मिला, साथ मिला, तो हमारी टीम की वजह से। तब टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। टीम को मैं दिल से, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ये टीम को जो भी कहते हैं, जैसा मेरे अपलाइन साथ देते हैं, उससे कई गुना हम अपने टीम के साथी को साथ देना चाहती हूँ। कभी भी मेरे अंदर ईगो नहीं आया, मेरे कभी भी ये नहीं लगा कि मेरे अंदर अभी भी घमंड नहीं है। जो बिगनर लेवल का अचीवमेंट रहता है, हम उस कदर समझती हूँ अपने आप को। ये अचीवमेंट को अचीवमेंट नहीं समझती हूँ। जब तक मेरे टीम में सभी लोगों को रॉयल्टी अचीवर नहीं बनेंगे, जब तक मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने आप को नहीं दूंगी। एक शख्स का और नाम लेना चाहूंगी। कभी भी बहुत सारा चीजों पर मेरे जीवन में चैलेंज आता है, संघर्ष आता है, रुकावटें आती है, तो मेरा थोड़ा सा कमियां क्या है कि उसको खुलकर बात नहीं करती हूँ। मगर एक शख्स को बोलना चाहूंगी, वो हमारे रवि सर, जो हमेशा हमें क्या है गाइडलाइन, एक ऐसा शख्सियत को ऐसा उस मुकाम पर पहुंचकर आपको नीचे से नीचे की ओर आगे बढ़ाने के लिए आपको मार्गदर्शन नहीं देते होंगे। हमेशा सर का कॉल जाता है, इस तरह जाना है, इस महिलाओं के लिए ये करना है, ये सब साथ पीछे रहता है। तो कहीं ना कहीं रवि सर, टुंटू सर का रहता है। सबसे बड़ा अगर साथ है तो मेरे हस्बैंड पंकज सर का। पंकज सर जब अभियान प्रचार शुरुआत की थी सीखने के लिए, तो मतलब थोड़ा हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव होता है। घर के मुर्गे दाल बरोबर बहुत सारा सुने होंगे। मेरे घर में हस्बैंड मेरे बहुत सारा सिखाने का तो प्रयास करते थे, मैं बोलते थे कि आप पहले सीखिए तब हमको सिखाइए। अभियान प्रचार कम से कम हम एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स आया था रवि सर के द्वारा, उसमें बताया गया था कि वीडियो के माध्यम से आपको 10 मिनट में अभियान प्रचार करना है। हम उसको 12 बजे तक 10 मिनट में हम कवर करने के लिए सोचे साथियों, मगर हमसे नहीं हो पाया। सिखाते सिखाते पंकज सर की ये पॉइंट पर ये बोलना है, ये पॉइंट पर ये बोलना है, और उसके थक हार कर क्या बोले, तुमको जैसे करना है जैसे करो। और उस दौरान क्या हुआ, 1 बजे रात को उसको अभ्यास करते रहे। इस कदर हमको कॉन्फिडेंस आ गया या जहां भी बोलने का मौका मिलता है वो बोल देती हूँ, उसी कॉन्फिडेंस के कारण। तो चाहते हैं आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, आप अपने जानते बदलाव लाना, आप फील्ड में उतरना चाहते हैं, हाइजीन जैसा कैंप करना चाहते हैं, न्यूट्री चार्ट पर काम करना चाहते हैं, तो बशर्ते आपको क्या है, उसी कॉन्फिडेंस को आपको दोबारा लाना होगा, आपको अभ्यास करना होगा। सफलता कोई ड्रा नहीं है, लकी ड्रा नहीं है साथियों। सफलता एक अभ्यास है, सफलता एक जीवन है, उसको लगातार आपके जीवन में अपनाना है, इस तरह का माहौल में आना, तभी आपको सफलता आ सकती है। हर चैलेंजों को दूर करना है। तो चलिए साथियों, आज है एंजॉय का दिन, इमोशनल होने का दिन नहीं है। आज जो सावन महोत्सव रखा गया है, हम चाहेंगे कि इस कदर हर साल हो। आगे चलकर हमें क्या है, मतलब इस कदर हमें होटल में भी हो तो ज्यादा बढ़िया और ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट बार तो चाहेंगे अपनी तैयारियां